पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की कल भोपाल में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पूर्वांचल परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सदस्य राज्यों से चहुमुखी विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करने का आग्रह किया। महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच जारी और डरबन में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 क्रिकेट मैच में वर्षा के कारण देरी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा की छत्तीसगढ़ शाखा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। 90 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के एक जाने माने आदिवासी नेता हैं। वे वर्ष 1999 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। श्री साय ने वर्ष 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की और सांसद बने। वर्ष 2014 से 2019 तक वे मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात और खान राज्य मंत्री भी रहे। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को पूरा करेगी। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है उस दिन 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। मध्य प्रदेश में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के विधायी दल के नेता के चयन के लिए कल भोपाल में बैठक होगी। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पटना में पूर्वांचल परिषद की 26वीं बैठक हुई। उन्होंने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य राज्यों से अपील की कि वे चहुमुखी विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना से काम करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदस्य राज्यों को लंबित मुद्दों का समाधान करने में उदार और सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में पूर्वांचल परिषद का कामकाज असाधारण रहा है। परिषद ने बातचीत के जरिए 1100 से अधिक विवादों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना का मुद्दा उठाया। श्री कुमार ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की ताकि उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं के आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है। श्री मोदी देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के दृष्टिकोण पर देश के युवाओं के विचार जानने के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सुब्रमण्यम ने बताया कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। Tomorrow the Prime Minister will be addressing at 10:30. Every Raj Bhavan is holding a one-day workshop on Viksit Bharat tomorrow. He will address all of them, give his views, his thoughts. I remember, I think he said it in Independence Day, yahi samay hai, sahi samay hai. These were the exact words. So probably he's going to expound on it. Why is this the sahi samay? And then he will seek the students' views on contributing. How will the contribution be done? There is a web page that has been designed. It will go live tomorrow on mygov.in. केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान करने के लिए भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कोयम्बटूर में विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित बैठक में कहा कि केंद्र सरकार लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देती है और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। मणिपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कल बिष्णुपुर जिले में शुभारंभ किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान राज्य में अगले वर्ष 24 जनवरी तक जिलावार आयोजित किया जाएगा। पहली जिलावार विकसित भारत संकल्प यात्रा कल विष्णुपुर जिले के KVK उल्लोग में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार और मुख्य सचिव विनीत जोशी ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में विभिन्न विभागों के अधिकारियों का नेतृत्व किया। कल देश भर में प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभागी शामिल हुई। केंद्र सरकार के मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक लाभार्थी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा, मेरा नाम खांगेम्बम समूसावत सिंह, विलेज कुंभी, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जिला। मैं पहला फार्मर था। अभी नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के अंदर में ऑर्गेनिक मिसल का छंगाईलैंड ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चेयरमैन भी अभी भी काम किया है। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेसिंग यूनिट मैनेजिंग करने के शीट गोदाम भी मिला है, राइस मिल भी मिला है। पहला तो जीरो था, अभी तो हम लोग का डबल इनकम हो गया। मणिपुर सरकार ने सभी 16 जिलों में बारी बारी के तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जय थोक्सोम। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों में इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कल दमोह, मुरैना, टीकमगढ़ और मंडला जिलों से हुई है। दमोह की रजनी देवी इस यात्रा के आगमन से बहुत खुश हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर जो मिल गया है। पहले तो हमारा मकान कच्चा था, उसी में हम 3 परिवार को जाते थे। हम तो एक इतनी छोटी सी टपरिया में रहते थे कि हम लोगों के पैर नहीं फैलते। जब से हम लोगों को आवास योजना मिला है, जब से हम बहुत खुश हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। इस यात्रा में जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण इलाकों में 2 पंचायतों तक एक वाहन पहुंचेगा। वहीं नगरीय क्षेत्र में प्रति 10,000 लोगों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में जम्मू के विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनेक लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।
लद्दाख में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सोद ब्लॉक के लोंग में स्लिमो पंचायत में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों के साथ संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के तौर पर कोलकाता के राजभवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज राजभवन में एक रैली की शुरुआत की। केंद्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों की चयनित 15,000 सदस्यों को ड्रोन प्रदान करेगी। महाराष्ट्र में धुले के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य कविता रविंद्र पाटिल ने कहा कि इस योजना से लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह ड्रोन का महिला समूह को देने का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह समूह की महिलाओं को बहुत फायदे साबित होंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को आजीवन मिल सकता है। हमें समूह की महिलाओं को गर्व है कि हमें खेतों में ड्रोन जैसा टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारी आजीवन मजबूत होने का अवसर मिल रहा है। नई दिल्ली के राजभवन में कल विकसित भारत 2047 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का संचालन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हम है आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ढंग। हम है समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जुड़िए भारतीय वायुसेना के संग। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। उन्होंने आज मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है और इससे मानवाधिकारों को बढ़ावा मिला है। It would have been appropriate and worthwhile to take note of the massive revolutionary affirmative changes that are taking place in Bharat, home to 1/6 of humanity, on promotion of human rights. Our civilizational ethos, constitutional framework reflect our deep commitment to respecting, safeguarding and nurturing human rights. It is in our DNA. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति वाराणसी में महात्मा गांधी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगी। मुंबई में इंग्लैंड के साथ तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के लिए 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की महिला टीम ने ताज़ा समाचार मिलने तक तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 11 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। श्रृंखला में पहले दोनों मैच जीतकर इंग्लैंड की महिला टीम 2-0 के निर्णायक बढ़त ले चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अभी तक बारिश की वजह से शुरू नहीं हो सका है। डरबन में लगातार हो रही बारिश से टॉस भी नहीं हो सका है। सूर्य कुमार यादव इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ऑटिज्म के निदान के लिए भारतीय दृष्टिकोण के बारे में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में होगी। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने बताया कि भारत और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, बांग्लादेश और भूटान के लोग बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की कल भोपाल में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पूर्वांचल परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सदस्य राज्यों से चहुमुखी विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करने का आग्रह किया। महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 मैच जारी और डरबन में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले 2020 क्रिकेट मैच में वर्षा के कारण देरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।